अरिनाक सभ्यता का रहस्य और वह अजीब सिग्नल पूरी मानवता के लिए हलचल बन चुका था। आर्यन और उसकी टीम पर अब एक नई जिम्मेदारी थी, इस सिग्नल का पीछा करना और सच जानना। हमारे पास अब एक ही रास्ता है, आर्यन ने बैठक में कहा। या तो हम यहाँ बैठकर डरते रहें या फिर आगे बढ़कर ब्रह्मांड का सामना करें। एमिली ने उसकी ओर देखा। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? हमें मंगल से आगे जाना होगा, और वो भी ऐसी दिशा में जहां आज तक कोई मानवयान नहीं गया। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, यही तो असली विज्ञान है। नया जहाज पृथ्वी से तुरंत मदद आई। सबसे आधुनिक अंतरिक्ष यान एस्ट्रा वॉयजर को मंगल पर भेजा गया। यह यान आयन थ्रस्टर और फ्यूजन ड्राइव से चलता था, जो उसे वर्षों की बजाय महीनों में ही दूर ग्रहों तक पहुंचा सकता था। एमिली ने यान का निरीक्षण करते हुए कहा, यह सिर्फ मशीन नहीं है, ये मानवता का पहला कदम है किसी दूसरी सभ्यता तक पहुंचने का। आर्यन ने यान के नाम को देखते हुए कहा, एस्ट्रा वॉयजर, तारों का यात्री। चलो देखते हैं ये हमें कहां ले जाएगा। टीम का निर्णय। मंगल कॉलोनी से कई लोग इस मिशन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से केवल 7 ही चुने गए। आर्यन, एमिली, अनाया, कार्लोस, यूकीहिरो, लियांग और इगोर। बाकी कॉलोनी वासी रह गए। उन्हें कॉलोनी को स्थिर रखना था। प्रस्थान से पहले रात सभी ने अपने परिवारों को अंतिम संदेश भेजे। एमिली की आंखें नम हो गईं। क्या हम सचमुच वापस लौटेंगे? आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, शायद नहीं, लेकिन अगर हम लौटे तो मानवता पहले जैसी नहीं होगी। प्रस्थान एस्ट्रा वॉयजर ने जब मंगल की सतह छोड़ी तो पूरी कॉलोनी और पृथ्वी के करोड़ों लोग सीधा प्रसारण देख रहे थे। लाल ग्रह के ऊपर चमकता वह यान धीरे धीरे अंतरिक्ष की गहराइयों में खो गया। गंतव्य? कार्लोस ने पूछा। अनाया ने कंप्यूटर पर देखा। सिग्नल का स्रोत मंगल से 12 प्रकाश वर्ष दूर है। लायरा 7 नामक तारा मंडल में, इगोर ने हैरानी से कहा। 12 प्रकाश वर्ष? हमारी तकनीक से तो यह असंभव है। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन हमें अरिनाक्स के डेटा में जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं उनमें एक शॉर्टकट है, एक स्थिर वर्महोल। सबके दिल तेजी से धड़कने लगे। वर्महोल की ओर कई सप्ताह की यात्रा के बाद एस्ट्रा वॉयजर उस जगह पहुंचा जहां अरिनाक्स ने वर्महोल का संकेत दिया था। वहां अंतरिक्ष में एक विशाल अंधेरा भंवर तैर रहा था। उसके चारों ओर ऊर्जा की लहरें नाच रही थीं। ये सचमुच मौजूद है, यूकीहिरो ने दंग होकर कहा। मानव इतिहास में पहली बार कोई वर्महोल के इतना करीब पहुंचा है, एमिली ने धीरे से कहा। आर्यन ने गहरी सांस ली। अब फैसला करना होगा, अंदर जाइए या यहीं रुक जाए। सबने एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने पीछे हटने की बात नहीं की। तो चलो, आर्यन ने कहा। मानवता का पहला कदम दूसरी तारों की ओर। वर्महोल के भीतर जैसे ही यान ने वर्महोल में प्रवेश किया, सब कुछ धुंधला हो गया। समय और स्थान मानो टूट गए हों। रोशनी की धाराएं खींचकर लंबी हो गईं। हर किसी के कानों में अजीब सी ध्वनियां गूंज रही थीं, मानो ब्रह्मांड की धड़कन सुनाई दे रही हो। अनाया ने उपकरण देखे। समय का प्रवाह अस्थिर है, लेकिन यान स्थिर बना हुआ है। ये किसी सपने जैसा लग रहा है, एमिली ने फुसफुसाया। कुछ मिनट बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। एस्ट्रा वॉयजर वर्महोल से बाहर आ चुका था। दूसरी ओर उनके सामने एक नया आकाश था, नीले और बैंगनी रंग की चमक में नहाया हुआ। दूर एक तारा चमक रहा था, जिसके चारों ओर 3 ग्रह घूम रहे थे। अनाया ने स्कैन किया। यह लायरा 7 प्रणाली है और सिग्नल उसी तीसरे ग्रह से आ रहा है, कार्लोस ने कहा। तो वहीं जाना होगा। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सावधानी से। रहस्यमयी ग्रह पर पहुंचते ही उन्हें एक चौंकाने वाला दृश्य मिला। वहां विशाल महासागर थे, घने जंगल और आसमान में 2 चांद चमक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ग्रह की सतह पर विशाल संरचनाएं दिखाई दे रही थीं, जो किसी शहर जैसी थीं। यह तो बसा हुआ लगता है, एमिली ने कांपती आवाज में कहा। क्या यह अरिनाक्स का दूसरा घर था? यूकीहिरो ने पूछा।
अनाया ने चुपचाप स्क्रीन पर देखा। नहीं, यह किसी और सभ्यता का है। पहला संपर्क। एस्ट्रा वॉयेजर धीरे धीरे ग्रह की सतह पर उतरा। जंगलों के बीच एक खुला मैदान चुना गया। जैसे ही यान उतरा, अचानक चारों ओर से उड़ने वाले यान जैसे वाहन प्रकट हो गए। वे छोटे थे, लेकिन उनकी गति अद्भुत थी। उनमें से एक से रोशनी की किरण निकली, जिसने एस्ट्रा वॉयेजर को घेर लिया। वे हमें स्कैन कर रहे हैं, अनाया ने कहा। एमिली ने धीरे से कहा, क्या हमें संदेश भेजना चाहिए? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन शांतिपूर्ण। उसने यान का संचार सिस्टम चालू किया और कहा, हम पृथ्वी से आए यात्री हैं, हम शांति के साथ आए हैं। रहस्यमयी प्राणी कुछ पल बाद सामने एक होलोग्राम उभरा। उसमें एक जीव दिखाई दिया, मानव से थोड़ा लंबा, चमकदार त्वचा, और उसकी आंखें नीली रोशनी से दमक रही थीं। उसने एक अजीब भाषा में कुछ कहा, लेकिन फिर अचानक अनुवाद मशीन ने उसे समझा दिया। स्वागत है तारों के यात्रियों, हम सेरियंस हैं। हमें पता था एक दिन कोई आएगा, लेकिन हम यह उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वह मानव होंगे। सबके चेहरे सन्न रह गए। एमिली ने फुसफुसाकर कहा, मतलब वे हमारे बारे में जानते हैं? आर्यन ने गंभीर स्वर में पूछा, आपको हमारे बारे में कैसे पता? सेरियन ने हल्की मुस्कान दी, क्योंकि अरिनैक्स ने हमें चेतावनी दी थी तुम्हारे आने की। सेरियन नेता का होलोग्राम अब और स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज मानो सीधे मन के भीतर गूंज रही थी। हमारे ग्रह पर तुम्हारा स्वागत है, मानवों, आर्यन ने धीरे से पूछा। लेकिन आपको यह कैसे पता था? क्योंकि अरिनाक्स सभ्यता सिर्फ तुम्हें ही संदेश नहीं छोड़ गई थी, उन्होंने हमें भी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि जब पृथ्वीवासी तारे पार करेंगे तो उनके सामने एक कठिनाई खड़ी होगी, और हमें उन्हें परखना होगा कि वे इसके योग्य हैं या नहीं। एमिली के माथे पर शिकन पड़ गई। मतलब यह सब पहले से लिखा हुआ था? मानव दल को ग्रह की राजधानी में ले जाया गया। जैसे ही वे विशाल उड़ते जहाजों से गुजरे, उनके सामने एक अद्भुत नजारा था। कांच जैसे चमकते टॉवर, ऊर्जा से चलने वाली नदियां और हवा में तैरते बगीचे। अनाया ने आश्चर्य से कहा, यह तो हमारे सबसे बड़े भविष्य के सपनों से भी आगे है। कार्लोस ने धीमे स्वर में कहा, यह तकनीक हजारों साल आगे है हमसे। लेकिन ईगोर ने संदेह से कहा, इतना उन्नत समाज है, फिर भी इन्हें अरिनाक्स की चेतावनी का इंतजार क्यों करना पड़ा? सेरियन नेता ने बताया, अरिनाक्स एक ऐसी सभ्यता थी जिसने ब्रह्मांड के नियमों को समझ लिया था, लेकिन वे एक गलती कर बैठे। उन्होंने शक्ति का उपयोग बिना संतुलन के किया। उनका साम्राज्य ढह गया। वे नहीं चाहते थे कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, इसलिए उन्होंने हमें आदेश दिया कि जब पृथ्वीवासी आए तो उनकी परख करनी होगी। आर्यन ने पूछा, कैसी परख? नेता ने जवाब दिया, 3 परीक्षाएं, ज्ञान, साहस और एकता। अगर तुम सफल हुए तो हम तुम्हें वह ज्ञान देंगे जिससे तुम्हारी प्रजाति तारों में टिक पाएगी। अगर असफल हुए तो तुम्हें वापस लौटना होगा, हमेशा के लिए। पहली ही रात आर्यन और उसकी टीम को एक विशाल हॉल में ले जाया गया। वहां चमकती हुई गोले जैसी मशीनें हवा में तैर रही थीं। यह है क्रोनोस्फियर, सेरियन गाइड ने कहा। इसमें तुमसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर केवल समझ से मिल सकता है, सिर्फ रटने से नहीं। पहला प्रश्न सामने आया, अगर एक सभ्यता प्रकाश की गति से तेज यात्रा कर सकती है तो वह समय को कैसे नियंत्रित करेगी ताकि विरोधाभास न हो? अनाया ने गहरी सांस ली और बोली, वह केवल संभावित भविष्य की शाखाओं में यात्रा करेगी। हर यात्रा एक नई समय रेखा बनाएगी, जिससे विरोधाभास असंभव हो जाएगा। गेंद हरी चमकी। पहला उत्तर सही था। दूसरा प्रश्न आया, जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? सभी ने अलग अलग सोचा। इगोर ने कहा, मृत्यु, लेकिन गेंद लाल चमकी। फिर एमिली ने धीरे से कहा, अज्ञानता, क्योंकि अगर ज्ञान हो तो मृत्यु को भी हराया जा सकता है। गेंद ने गहरी नीली रोशनी फैलाई। परीक्षा सफल रही। दूसरे दिन उन्हें ग्रह के एक खतरनाक क्षेत्र में ले जाया गया। वहां ऊर्जा के तूफान लगातार उठते रहते थे।
गाइड ने कहा, तुम्हें इन तूफानों के बीच से गुजरकर उस पर्वत के शीर्ष तक पहुंचना होगा। केवल वही जो निडर होंगे आगे जा पाएंगे। सबने अपने अपने सूट पहने और यात्रा शुरू की। हवा में बिजली की चमकें थीं और हर कदम पर जमीन हिल रही थी। कार्लोस गिर पड़ा, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। एमिली फिसली तो अनाया ने उसे थाम लिया। घंटों की मेहनत के बाद वे शिखर पर पहुंचे। वहां एक चमकदार क्रिस्टल रखा था। आर्यन ने उसे उठाया। अचानक आसमान साफ हो गया। गाइड ने कहा, तुम्हारी हिम्मत ने तूफान को शांत कर दिया है। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। टीम को एक ऐसे कक्ष में ले जाया गया जहां एक होलोग्राम युद्ध का दृश्य दिखा रहा था। गाइड ने कहा, यह हमारी अंतिम परीक्षा है। तुम्हें तय करना होगा कि अपनी प्रजाति के अस्तित्व के लिए किसे बलिदान देना है। अगर तुम विभाजित हो गए तो असफल हो जाओगे। कमरे में अचानक एक सिमुलेशन शुरू हो गया। जहाज को बचाने के लिए केवल 3 लोग बच सकते थे। 4 को पीछे रहना होगा। इगोर गुस्से में बोला, मैं कभी नहीं रुकूंगा। कार्लोस चिल्लाया, तो मैं क्यों बलिदान दूं? टीम में झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन तभी आर्यन ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, अगर हमें वाकई बलिदान देना होगा तो मैं पीछे रहूंगा। कप्तान का यही कर्तव्य है। एमिली रो पड़ी, नहीं, तुम नहीं रहोगे। अगर रहना है तो हम सब साथ रहेंगे, या सब साथ बचेंगे। धीरे धीरे सब शांत हो गए। अनाया ने कहा, यही असली जवाब है। एकता का मतलब है किसी को मैं खेलान छोड़ना। होलोग्राम गायब हो गया। गाइड ने मुस्कुराकर कहा, परीक्षा पूरी हुई, तुम सफल रहे। अगले दिन सेरियन नेता ने आर्यन और उसकी टीम को अपने विशाल डेटा क्रिस्टल सौंपे। उनमें ऐसी जानकारी थी जिसे देखकर इंसान स्तब्ध रह जाए। स्वच्छ और असीम ऊर्जा के रहस्य, स्थायी वर्महोल नेटवर्क, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण और जीवन को लंबा करने की तकनीक। ये ज्ञान तुम्हारी प्रजाति को बदल देगा, नेता ने कहा। लेकिन याद रखना, शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है। अगर तुम गलत रास्ते पर गए तो तुम्हारा अंत भी अरिनाक्स जैसा होगा। जाने से पहले आर्यन ने पूछा, आखिर अरिनाक्स सभ्यता का क्या हुआ? वे क्यों मिट गए? नेता की आंखों में उदासी भर गई। उन्होंने सोचा था कि वे भगवान बन सकते हैं। उन्होंने तारों को अपनी इच्छा से तोड़ मरोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मांड संतुलन चाहता है। उन्होंने संतुलन तोड़ा और उनका अंत हो गया। आर्यन ने सिर झुका लिया। हम कोशिश करेंगे कि वही गलती न दोहराएं, नेता ने कहा। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड में और भी प्रजातियां हैं, कुछ दोस्त कुछ दुश्मन। असली यात्रा तो अब शुरू होगी। एस्ट्रा वॉयजर जब वर्महोल से वापस लौटा तो उसके पास केवल 7 इंसान नहीं थे, बल्कि मानवता का भविष्य था। एमिली ने खिड़की से तारे देखते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है इंसान सच में इसके योग्य हैं? आर्यन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। अब ये हम सब पर निर्भर है। ब्रह्मांड ने हमें एक मौका दिया है और हम उसे गंवाएंगे नहीं।